नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो कल शाम से आतिशी मार्लेना ने कुछ ऐसी हवा बना रखी थी कि जैसे बहुत बड़ा विस्फोटक खुलासा करने वाली हैं। और वो विस्फोटक खुलासा क्या हुआ? माहौल तो कुछ ऐसा था कि जैसे या तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने वाली हैं या कुछ और कहने वाली हैं। लेकिन ढाक के वही तीन बात, जो रवैया इनका अब तक रहा है कि जब जब संकट में घिरते हैं, जब जब गंभीर और कठिन प्रश्नों के बीच में चौतरफा घिर जाते हैं, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर पतली गली से निकलने की कोशिश करते हैं। आतिशी मार्लेना ने वैसे तो बड़ी चालाकी के साथ ये कहकर के सो कॉल्ड बड़ा और विस्फोटक खुलासा किया कि साहब उनके किसी करीबी के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भाजपा में शामिल होने का ऑफर दिया है, नहीं तो धमकी दी है कि अगले 2 महीने में आपके यहाँ छापे भी पड़ेंगे, आपके यहाँ ईडी समन भी भेजेगी, आपको ईडी गिरफ्तार भी कर लेगी। ये था इनका विस्फोटक खुलासा। लेकिन एक्चुअल में आतिशी मार्लेना ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा खेल कर दिया अरविंद केजरीवाल के साथ। और ये खेल क्या है? जैसे इन्हें और सौरभ भारद्वाज को इस बात की कतई उम्मीद नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल इन दोनों के भी जेल जाने का मार्ग प्रशस्त कर देंगे ईडी के सामने, वैसे ही अरविंद केजरीवाल को भी और उनके 2 करीबियों को भी ये उम्मीद नहीं रही होगी कि आतिशी मार्लेना प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 ऐसे नाम ले देंगी जिनकी कोई चर्चा ही नहीं थी। एक राघव चड्ढा का नाम ले दिया आतिशी ने और दूसरे राजेंद्र नगर से विधायक दुर्गेश पाठक का। और ये दोनों ही अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं। जी हाँ, भाई राघव चड्ढा का तो परिचय देने की जरूरत ही नहीं है। राघव चड्ढा के शादी समारोह में, रिसेप्शन में तो अरविंद केजरीवाल पूरे परिवार के साथ पहुंचे हुए थे और वहां का नजारा ही एकदम अलग था। राघव चड्ढा के ठीक बगल में अरविंद केजरीवाल के बेटे हैं पुलकित, और परिणीति चोपड़ा के ठीक बगल में खुद अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता और उनकी बेटी हर्षिता, ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं। और राघव चड्ढा के प्रति एक प्यार तो है, एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है अरविंद केजरीवाल का, वरना जिस तरह के रिश्ते इनके राघव चड्ढा के साथ ऑन कैमरा भी दिखाई देते हैं, वो तो किसी और के साथ आम तौर पर दिखाई नहीं पड़ते हैं। और जिन दुर्गेश पाठक की मैं बात कर रहा हूं, तो ये दुर्गेश पाठक भी इनकी कोर टीम के हिस्से हैं। और आज से नहीं, अन्ना आंदोलन का जब श्री गणेश हुआ था, आगाज हुआ था, तब से दुर्गेश पाठक जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आतिशी मार्लेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के सिर पर जो ठीकरा फोड़ने की कोशिश की है कि साहब मेरे करीबी के जरिए मुझे
मैसेज भिजवाया गया है कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए, नहीं तो समन भी भेजेंगे, छापे भी पड़वाएँगे, गिरफ्तार भी करवाएँगे। ये कोई नई बात तो है नहीं। अरविंद केजरीवाल ने तो 2022 में ही कह दिया था जब विजय नायर को गिरफ्तार किया गया था और उस समय उन्होंने ये कहा था कि विजय नायर जैसे अगर साधारण से हमारे कार्यकर्ता को गिरफ्तार कराया जा सकता है, तो अब हर कार्यकर्ता को, हर नेता को तैयार रहना चाहिए गिरफ्तारी के लिए। तो 2022 में क्या आकाशवाणी हो रही थी अरविंद केजरीवाल को कि विजय नायर अगर लपेटे में आ गया है, गिरफ्तार हो गया है, तो अब सबको गिरफ्तार होने के लिए तैयार रहना चाहिए? जी नहीं। अरविंद केजरीवाल को पता था कि विजय नायर के गिरेबान तक अगर जांच एजेंसियों का हाथ पहुंच चुका है, तो अब वो भी नहीं बचेंगे। जो शराब घोटाले से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में जुड़े हुए हैं, उनमें से कोई नहीं बचेगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने तब ये कहा था, सबसे कहा था कि सब तैयार रहिए गिरफ्तारी के लिए। वरना अरविंद केजरीवाल जो हैं, वो आसानी से तो ये बातें नहीं कहेंगे ना कि साहब सब गिरफ्तारी के लिए तैयार हो जाइए। और इनको क्या इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि इनके साथ क्या हो सकता है? बिल्कुल एहसास था, क्योंकि जब ये शराब घोटाले की नींव रखी गई थी, तब सदन के भीतर रामवीर विधुड़ी, जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए थे और इस समय अब रमेश विधुड़ी की जगह लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने क्या-क्या कहा था और मनीष सिसोदिया ने किस तरीके से उसको हँसी में उड़ाने की कोशिश की थी, ज़रा एक नज़र इस पर डालिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस हाउस में उस ईश्वर की, उस भगवान राम की सौगंध खाता हूं कि मैं जो शराब के ठेके इन्होंने मास्टर प्लान का वायलेशन करके खोले हैं, मैं उनको बंद करवाऊंगा। नहीं तो मैं राजनीति छोड़कर अपने घर चला जाऊंगा। मैं आज इस बात का ऐलान कर रहा हूं। हम यही कह रहे हैं कि अभी समय है, अभी ठीक कर लो। हमको तो चिंता केवल इतनी आ रही है, आपके माध्यम से डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, हमारे गांव के बच्चों को, झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को, अनऑथराइज कॉलोनीज के बच्चों को, इन क्षेत्रों में नए नए गली गली में शराब के ठेके खोलकर बर्बाद मत करो। ये बर्बाद हो जाएंगे। पहले ही मां बाप दुखी है कि इन बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इनको शराबी मत बनाओ, इनको बचा लो। यही मैं दिल्ली वासियों की ओर से आपसे भीख मांगता हूं। रामवीर विधुड़ी ने तो उसी समय इनको चेतावनी दे दी थी कि आप जेल जाने की का अपना ही मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने सुनी नहीं। अब जितने भी इस दारू घोटाले से जुड़े हुए थे, उनमें से कुछ तो तिहाड़ पहुंच चुके हैं। सबसे पहले विजय नायर ही गए, फिर मनीष सिसोदिया गए, उसके बाद संजय सिंह गए, अभी अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं। और अरविंद केजरीवाल ने बहुत चालाकी के साथ जो ईडी ने खुलासा किया, ईडी के जो अ, अधिवक्ता हैं, उन्होंने जो पूछताछ के हवाले से कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि विजय नायर उनके नहीं, बल्कि आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज के संपर्क में रहते थे। वो उनको रिपोर्ट करते थे, उनको पता होगा कि विजय नायर ने क्या गुलगपाड़ा किया है, क्या भ्रष्टाचार किया है, कौन से खेल खेले हैं। तो जब ये ईडी के वकील खुलासा कर रहे थे, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मारलेना दोनों पीएमएलए कोर्ट में मौजूद थे और उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई कि अरविंद केजरीवाल ने हमारा नाम ले दिया। सौरभ भारद्वाज ने सुनीता केजरीवाल जो वहीं मौजूद थी, उनके चेहरे की तरफ देखा, दोनों की नजरें मिली और दोनों ने
अपनी अपनी नजरें झुका भी ली। सौरभ भारद्वाज उस घटना के बाद से चुप हैं। शाम को खबर आई कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अपने ट्विटर हैंडल पर अनफॉलो कर दिया है। एक और खबर आई। खबर ये थी कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना 45 एमएलए तोड़ करके अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने भी जा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को लगा होगा कि इनके ही नेता ने इनको कुछ काम सौंपे जो ये मना नहीं कर पाए, और अब वही नेता चूंकि खुद फंस चुके हैं और तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं, ना करते तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं, तो इसलिए अब वो इनको भी बाहर नहीं रहने देना चाहते हैं। क्यों नहीं रहने देना चाहते हैं, जरा याद करिए। 21 मार्च को जब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शीश महल में जाकर के गिरफ्तार किया और 22 मार्च को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया, जिसने उन्हें 6 दिन की कस्टडी में भेज दिया ईडी की, तब सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ करके सड़कों पर तांडव कौन कर रहा था और लीड लेने की कोशिश कौन कर रहा था? गोपाल राय तो नहीं कर रहे थे, वो तो केवल प्रेस से बात कर रहे थे। लेकिन ये दोनों, यानी सौरभ भारद्वाज थाली लेकर के और एक छोटा सा ग्रुप लेकर के सड़कों पर जुलूस निकाल रहे थे, थाली पीट पीट करके, और आतिशी मारलेना पुलिस से भिड़ रही थी। पुलिस ने इनको चेक करने के लिए रोका तो पुलिस वालों से भिड़ गई, सीन क्रिएट कर दिया पूरा। यानी ये दोनों ही सपने देखने लगे थे दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के, जबकि अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि शीश महल और दिल्ली की सत्ता उनके परिवार के बाहर ना जाने पाए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये दोनों तो कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो रहे हैं और ये पार्टी के भीतर, एमएलएज के भीतर खेमेबंदी में भी जुट गए हैं और सत्ता पर काबिज होने के लिए इनमें होड़ लग गई है, होड़ छिड़ गई है, तो अरविंद केजरीवाल, जो राजनीति के चतुर सुजान मानते हैं अपने आप को, उन्होंने ये एक बड़ा दांव खेल दिया ईडी के सामने कि साहब विजय नायर तो इन दोनों को रिपोर्ट करते थे, मुझे नहीं करते थे। मुझे तो पता ही नहीं वो क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, किससे बात करते थे, कहाँ रहते थे, ये भी नहीं पता। और कहाँ रहते थे? जो कैलाश गहलोत को मंत्री का, कैबिनेट मंत्री का आवास, सरकारी आवास आवंटित किया गया था, विजय नायर अनधिकृत रूप से, अवैध रूप से उसमें रह रहे थे। जाहिर है बिना अरविंद केजरीवाल की देख रेख के और मर्जी के तो वहां नहीं ही रह रहे होंगे। और अगर विजय नायर की गिरफ्तारी पर ये लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे 2022 में और सबको ये कह सकते थे कि सब गिरफ्तारी के लिए तैयार हो जाओ, तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल को तो बहुत अच्छे तरीके से पता था कि विजय नायर अगर गिरफ्तार हो गए हैं तो अब किस किस की बारी आने वाली है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा था कि बहुत जल्दी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेगी ईडी और उसके बाद सब गिरफ्तार होंगे। तो ये कहां से आकाशवाणी हो गई थी, कहां से पता चला था? अब आम आदमी पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह शुरू हो चुकी है, सत्ता संघर्ष शुरू हो चुका है। आतिशी मारलेना ने परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जरूर भारतीय जनता पार्टी के सिर पर एक बार फिर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की है कि साहब मेरे करीबी के जरिए मुझे कहा गया है कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, नहीं तो फिर आप भी समन के लिए, छापेमारी के लिए, गिरफ्तारी के लिए, जेल जाने के लिए तैयार रहिए। तो आतिशी मारलेना ने एक्चुअल में इससे आगे जाकर के अरविंद केजरीवाल और उनके करीबियों के साथ खेल किया है। आतिशी ने चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए कहा कि जी चूंकि 4 टॉप लीडर तो इस समय भारतीय जनता पार्टी अंदर डाल चुकी है, तिहाड़ भेज चुकी है,
ये 4 टॉप लीडर कौन हैं? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह। और उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान में जिस तरीके से देश भर के लोग इकट्ठा हुए, उसका जो इम्पैक्ट हुआ उससे भारतीय जनता पार्टी डर गई है। और अब जो उन 4 के बाद दूसरी बड़ी लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की, उन 4 को भी वो अंदर डालना चाहती है। और ये 4 कौन हैं? तो आतिशी ने बड़ी सफाई के साथ अपना नाम भी ले लिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो इनका बंदोबस्त करके जा ही चुके हैं तिहाड़, कि आतिशी बाहर क्यों रहे, सारा मंत्रिमंडल भीतर ही क्यों ना आ जाए। तो आतिशी का नाम उन्होंने लिया, सौरभ का नाम उन्होंने लिया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये 2 नाम तो आतिशी को लेने ही थे। लेकिन 2 ऐसे नाम भी ले दिए जिनकी चर्चा नहीं थी शराब घोटाले को लेकर के, कि इनकी भी शराब घोटाले में कोई भूमिका है। और उनमें से एक नाम है राघव चड्ढा का, दूसरा नाम है दुर्गेश पाठक का। अब दुर्गेश अरविंद केजरीवाल के एक और विश्वास पात्र हैं। राजेंद्र नगर उपचुनाव में टिकट दिया था, जीत गए थे, एमएलए बन गए थे और अरविंद केजरीवाल ने इनका स्वागत किया था। राघव चड्ढा से कैसे रिश्ते हैं? अगर बढ़िया रिश्ते नहीं होते, विश्वास के रिश्ते नहीं होते, तो उनका पंजाब का प्रभारी बना करके चंडीगढ़ में सेटल क्यों करते? तो पंजाब में जो भी कुछ होना है या करना है, जो दिल्ली में किया है गोलगप्पाड़ा, वो पंजाब में क्यों नहीं करेंगे? वहाँ तो फुल फ्लैश सरकार है भगवंत मान के नेतृत्व में। लेकिन भगवंत मान पर उतना भरोसा नहीं करते अरविंद केजरीवाल जितना राघव चड्ढा पर करते हैं। इसलिए राघव चड्ढा को उनके सिर पर बैठा दिया गया चंडीगढ़ में। तो राघव चड्ढा का नाम ले दिया, दुर्गेश का नाम ले दिया आतिशी ने। उनका कहना है कि हम तो डूबेंगे, लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। यानी अगर अरविंद केजरीवाल मुझे और सौरभ भारद्वाज को तिहाड़ भेजना चाहते हैं अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल का रास्ता साफ करने के लिए, उनको मुख्यमंत्री बनवाने के लिए, तो हम भी आपके और 2 करीबियों को साथ लेके जाएंगे। यानी राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक को भी सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार लेना साथ लेके जाएंगे तिहाड़ जेल। तो कोरम भी पूरा हो जाएगा, 8 पहुंच जाएंगे वहां पर तिहाड़ जेल में। और उसके बाद सुनीता केजरीवाल जी बचेंगी। तो सुनीता केजरीवाल जी क्या मुख्यमंत्री पद की शपथ ले पाएंगी, या सेंट्रल गवर्नमेंट या एलजी उनको ऐसा करने देंगे? और क्या आम आदमी पार्टी एकजुट बनी रहेगी? ये यक्ष प्रश्न है। लेकिन जो लोग आतिशी मारलेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस को दूसरे तरीके से देख रहे थे कि साहब वही परंपरागत भारतीय जनता पार्टी के सिर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश जैसे अरविंद केजरीवाल ने भी फोड़ी थी, और जब दिल्ली की क्राइम ब्रांच की टीम उनके आवास पर पहुंची कि जरा प्रमाण दीजिए, आप जो कह रहे हैं कि हमारे 21 एमएलए को तोड़ने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और 7 के पास तो फोन पहुंचे हैं, तो उनसे पूछा गया, जो दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी, उसने पूछा कि हमको बस इस बात का जवाब दो कि ये जो 7 एमएलए से संपर्क किया गया है, ये कौन से फ़ोन नंबर से, किस फ़ोन नंबर पर कॉल की गई थी, किस दिन की गई थी, किस समय की गई थी, किसने की थी, फ़ोन कॉल किसने रिसीव किया था, ऑफ़र क्या दिया गया था? लेकिन अरविंद केजरीवाल भाग खड़े हुए। दिल्ली पुलिस की टीम से बात ही नहीं की। वो गेट से ही 2 बार 3 बार वापस लौटी। और यही जैस्मिन शाह जो आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दे रहे हैं, वो दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम के साथ जिरहबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे ऑन कैमरा। तो साहब, आम आदमी पार्टी में अंतर कलह और सत्ता संघर्ष चरम पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये किस करवट बैठेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल
और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। और हाँ, आप अगर चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो नीचे लिंक दिए हैं, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।